गीता जी के सूत्र लेंगे अपन, उस पर सत्संग। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के प्रवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन, हर कोई प्राणी अपने स्वभाव की प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है और अपने स्वभाव की प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। और ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। जैसे साधारण लोग होते अपने स्वभाव की प्रकृति के अनुसार जो कर्म करना है वो करते हैं। और दूसरी बात, ज्ञानी पुरुष के लिए भी बोले कि वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति ज्ञान के अनुसार वो अपना कर्म करते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न गिरेगा कि साधारण लोग जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, जीते हैं, रहते हैं, तो फिर एक प्रश्न ये भी कि फिर ज्ञानी लोग क्यों ज्ञान देते रहते हैं कि भाई तुम सुधरो, तुम सही रास्ते पर आओ, मार्गदर्शन करते रहते हैं, राह बिताते रहते हैं। तो फिर अभी यहाँ तो गीता में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि वो अपने प्रकृति के अनुसार ही, अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही जीते रहते हैं, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो फिर ये ज्ञानी लोग किसको ज्ञान देते हैं, यहाँ पर प्रश्न और पड़ेगा। वो सुधरने वाले ही नहीं, वो अपनी प्रकृति में ही जिएंगे, अपने स्वभाव में ही जिएंगे, ऐसे है भी लोग। और फिर ये ज्ञानी लोग अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृतिस्थ, अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं, व्रत हैं, ये दुनिया को ज्ञान भी देते हैं। तो फिर ये किसको देते हैं। पर दूसरे कैटेगरीज के भी लोग हैं इस दुनिया में जो न अंधकार में है न प्रकाश में, वो मध्यस्थ है। अब ये ज्ञानी महापुरुष, इनको तो प्रकाश अनुभव हो गया, परमात्मा का बोध ज्ञान हो गया, इनको तो प्रकाश में जीवन आ गया। और वो जो प्रकृतिस्थ साधारण लोग जीने वाले, वो तो अपने ढंग से जी रहे, पर वो भी तुम्हारे अपने लिए ज्ञान का वदन करते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो उनका कर्म ही है, उनकी प्रकृति ज्ञान के अनुसार वो भी अपने ढंग से कर्म कर रहे हैं। पर उसको सुनने और समझने वाले और राह पर चलने वाले दूसरे कैटेगरीज के लोग जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा से सुनते हैं, समझते हैं, उसका अनुकरण करते, उस पर चलते हैं और अपने जीवन को भी संवारने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी इस प्रकार का, इस अंदाज का कर्म करते हैं प्यारे मित्रों, व्रत हैं,
उनको कुछ भी चाहिए नहीं होता है, वो कुछ चाहने के लिए कर्म नहीं करते, क्रियाएं नहीं करते, वो तो कर्मातीत जैसे हो गए, इससे परे हो गए। अभी कर्म करने के लिए उनके लिए कुछ विकल्प नहीं बचा। पर प्रकाश में वो जीते तो प्रकाश की बातें करते हैं, और जो प्रकाश में चलना चाहते वो लोग क्या करते। इस अंदाज के प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अपन दुनिया में देखते नहीं क्या प्यारे मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते ढीठ, वहाँ से पक के रंग चढ़ाकर आते उनके कर्म स्वभाव के अनुसार, वो बदलने को राजी होते क्या। जैसे 3 कैटेगरीज रामायण के 3 चौपाई बोला करते अपन, मूर्ख हृदय न चेत ही जतपि गुरु मिली शंकर ब्रंश में। ऐसे मूर्ख ढीठ लोग सुधरने वाले नहीं। पर इनकी बात छोड़ो, बीच में सट लोग भी है, सीधे सरल लोग है, उनको कुछ राह मिलती है प्यारे मित्रों। उनके लिए ज्ञानी पुरुष जीते हैं, मार्गदर्शन करते रहते, क्रियाकर्म जैसे करते रहते हैं। पर उनका क्रियाक्रम भी कुछ कृत्य भी न्यूट्रल है। जैसे कोई जैसे गियर में गाड़ी होती तो चलती है, न्यूट्रल वहीं खड़ी रहती है। केवल साक्षी भाव से परोपकार के लिए कर्म वो करते हैं। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बस अज्ञानी अज्ञान में कर्म करता है, अंधकार में, ज्ञानी प्रकाश में कर्म करता है, अहोसपूर्ण, इतना फर्क है। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोले, इंद्रियस्य आर्ते रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपन्तिनो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के आर्त में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। प्यारे मित्रों, इंद्रिय और इंद्रिय अपने इंद्रिय के विषय में वृत्ति है, और उनमें राग द्वेष छुपा हुआ रहता है। हर इंद्रिय के क्रियाकलाप जो होते हैं उसमें राग और द्वेष होते हैं, और हमको दिखते नहीं, साधारण लोगों को दिखते नहीं, पर ज्ञानी को दिखता है वो। इसलिए राग और द्वेष में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि इनसे बाहर आकर मनुष्य को जीना चाहिए। राग और द्वेष वैसे ही विकल्प है प्यारे मित्रों। जैसे उदाहरण अपन ले तो, जैसे पैर में कांटा टूटा अंदर, अब उसको निकालना है, दूसरा कांटा लाया गया, उसको निकाला गया। अभी पैर में ही कांटा न टूटा हुआ होता तो दूसरा कांटा लाना पड़ता, कांटा निकालना पड़ता। पर कांटा टूटा इसलिए दूसरे कांटा को लाना पड़ा और उससे निकालना पड़ा। ऐसा ही राग मोह एक सिक्के के 2 पहलू है। राग हो जाए फिर मोह हो जाता है, वो कांटा टूटने जैसा ही है। और कुछ हमने उपात खड़ी की, अभी उसको जैसे कांटे को निकालना है, उस अंदाज में हमें राग और मोह को भी दूर करने वाली बात है, तो उसके लिए भी दूसरा विकल्प खोजना ही पड़ेगा ना।
अब ये जैसे एक कांटा निकाला गया तो दूसरे कांटा से भी लगाव हो जाएगा। आप सोचोगे इसको जेब में रख ले, कहीं रख ले, वो भी चुभेगा, वो भी टूट जाएगा। राग प्लस मोह ये भी दुखदायी है, ये भी कल्याण मार्ग में अटकाने वाले विकल्प है। राग प्लस मोह। दूसरा द्वेष यानी नफरत प्लस द्वेष, नफरत भी परमार्थ में विघ्न है, कल्याण मार्ग में विघ्न है। इसलिए द्वेष भी नहीं चाहिए, दोनों से नहीं बंधना चाहिए, दोनों में होश रहकर जीना चाहिए। अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। ये दोनों के वश में हो जाने से प्यारे मित्रों, हमारी यात्रा आगे बढ़ ही नहीं सकती। कभी राग पकड़ लिया, कभी द्वेष पकड़ लिया, राग में लगाव हो जाता है, हम वहीं रुक जाते, आगे बढ़ नहीं पाते। द्वेष में भी हमारे अंदर विकृति छा जाती है, द्वेष से भी हम बन जाते। वैसे ही हुआ जैसे पानी में भी डूबने का ही डर था, वह भी मौत थी, और आग में गिर गई, दोनों जगह मौत ही थी, राग और द्वेष। इसको साक्षी भाव से, दृष्ट भाव से देखकर इसमें से संभल कर जीवन जीना चाहिए, दोनों से हम बंधे नहीं। जैसे आध्यात्मिक मार्ग में न पापम न पुण्यम, दोनों मार्ग नहीं होता, वो मध्यस्थ मार्ग होता है। परमात्मा का मार्ग ऐसा है प्यारे मित्रों, राग भी नहीं, वहाँ द्वेष भी नहीं, वहाँ प्रेम है, भक्ति है, आत्मचिंतन है वहाँ। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले मान शत्रु है। तीसरा सूत्र, श्रेयान् स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। इसलिए अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर तो बहुत सारी बातें हैं प्यारे मित्रों। एक तो आत्मा का धर्म भी है इसमें। अब ये दो तीन धर्म जैसा ले लो, बातें ले लो, उस पर अपन चर्चा करना चाहें तो, जैसे आप हिंदू धर्म के हो, दूसरा मुस्लिम धर्म का है। हिंदू धर्म आपका अंतःकरण है, मुसलमान अपना उसका अंतःकरण मुस्लिम धर्म का है। हिंदू धर्म उत्कृष्ट है, उत्तम है, ऐसा मानकर दूसरा मुसलमान यदि उधर चला जाता है तो उसके अंतःकरण में भय और डर कहीं न कहीं तो कान कोपरे में पकड़ा हुआ रहेगा कि मैंने कहीं न कहीं भूल तो की, कुछ न कुछ तो गलती की, ऐसा कुछ न कुछ भय बना रहेगा। क्यों? उसका अंतःकरण बचपन से स्वीकारा हुआ है वो धर्म, हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म। तो दोनों इधर उधर एक दूसरे का धर्म श्रेष्ठ मानकर इधर उधर डाइवर्ट हो जाते तो दोनों के अंतःकरण में भय रहेगा और कान कोपरे में कहीं न कहीं सुल की तरह चुभेगा। एक बार का धर्म में भी ऐसा हम कर देते तो वहाँ भी ऐसा होता है, होगा, हो सकता है। दूसरी बात,
और ये ले लो स्वभाव का धर्म और अपने कर्म का धर्म, ऊंचाई का धर्म जिसको बोला जाए, कोई उत्कृष्ट है, उत्तम है, स्वभाव से भी, कर्म से भी, सूझबूझ से, सब प्रकार से ग्रेट है, और कोई निकृष्ट है यानी छोटे दर्जे का है, जैसे उसका स्वभाव भी, उसके विचार भी, उसकी हर कैटेगरी लो है, हाई नहीं है, और बड़े व्यक्ति का वो अनुकरण करना अच्छी बात है, पर नकल यदि करे वो तो वो फंस जाएगा। उसको भय डर तो रहेगा ना, मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। और आप कभी भी कोई भी प्रकार की कॉपी करते हुए डर लगता है कि नहीं, भय लगता है कि नहीं, कि पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ खतरा है, ऐसा तो लगता है कि नहीं। तो यदि दूसरे की छलांग 10 फीट के, हमारी 5 फीट के, और हम नकल करने जाए तो हमारी फजीती हो जाएंगी कि नहीं। कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके हम नकल कर रहे, उसका हम वो कॉपी कर रहे हैं, वो हमारी उड़ान ऊंचाई नहीं है सब कुछ, और हम नकल कर रहे हैं, तो फिर नकल करने को भी अक्ल चाहिए, वरना शकल बदल जा सकेंगी, वह खतरा हो सकता है। इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेय, तुम्हारा स्वभाव का भी धर्म, तुम्हारा अंतकरण का धर्म, तुम्हारा जो ऊंचाई है उस हिसाब से आप रहिए। निकृष्टता है तो वहीं रहिए आप, ऊंचाई वाला अपनी जगह है, कॉपी नहीं करना, उसके स्वभाव के धर्म में नहीं जाना, अपने ही धर्म में रहना। अपन जो है जैसे है, जरूर कोई उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, वहाँ से गुण लेना है, अच्छा लेना ही, अच्छा ही लेना है तो ले लेना, प्रयास करना, प्रयास करना बुरी बात नहीं, अनुकरण करना भी बुरी बात नहीं है, पर मैं वैसा ही हूँ ये बताना वो दाम्भिकता है, वो दुर्गति वाली मामला है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे का धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। तुम जो हो जैसे हो, अब जैसे किसकी बिल्डिंग बनी है, बंगला बना है, तुम्हारा टूटा फूटा खप्पर छप्पर का घर है, झोपड़ा है, जरूर अंदर विचार आए तो सोचना कि बंगला उसने बना लिया तो मैं भी बना सकता हूँ, प्रयास तो करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, विकल्प खोजना चाहिए, वो बुरी बात नहीं है। पर आपकी कैपेसिटी के अनुसार, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, आपके संस्कार के अनुसार, वो कुदरत ने आपको जहाँ रखा है वहाँ आप आनंद से, शांति से, सुख से जी सकते हो। पर दूसरों का यदि अनुकरण करके आप जीवन को तोड़ डालो तो ये आप पर धर्म में चले गए, दूसरे के धर्म में चले गए, वैसा हो गया हो। आप जो है जैसे उसमें आप जिए नहीं, दूसरों का अच्छा भला उत्कृष्ट श्रेष्ठ था, उसका अनुकरण अभ्यास करना था, खोजना था, पर नहीं वैसा होना ही है। पर जो जीवन मिला था उसको भी जिया नहीं, उसको भी बिखेर दिया, तो ये पर धर्मो भया वाली बात हो जाएगी। और प्यारे मित्रों, इस पर तो अनेक संतों ने अपने ढंग से प्रभु श्री कृष्ण के श्लोक पर बहुत चर्चाएं की है। कुछ महापुरुष इस अंदाज में बोलते हैं कि और आखिरी अपने पर लाकर छोड़ देते हैं कि कम से कम तुम जो हो जैसे हो वैसे तो जीवो, तथा जीवो, तथाकथित जीवो मत। तुम अंदर से जो हो वैसे ही रहो, तो वो भी श्रेष्ठ है, श्रेयकर है, उस पर मर जाना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। पर दूसरों का वो सब लेकर उदार तुम वैसी नकल किए तो तुम्हारी शक्ल बदल गई, जो जीवन कुदरत ने दिया था उसको भी आप जी नहीं पाए, उसको भी आप खो दिए।
तो प्यारे मित्रों, हम जो है, जैसे है, श्रेष्ठ उत्तम जो भी उत्कृष्ट है उसको अनुकरण जरूर करना, उस पर चलने का प्रयास जरूर करना, पर नक्कल मत करना और उसको अपन वो है वो मत मान लेना, वरना भूल हो जाएंगे। जो है जीवन उसको आप जिएगा।